अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका एक लेक्चर जो है वो कल आपको डिलीवर किया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबॉर्शन के बारे में, इसकी टाइप्स, कॉजेज़ और इसकी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से हम करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देखें अबॉर्शन की। इसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। अबॉर्शन में वो कह रहे हैं कि अबॉर्शन इज़ द स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और फीटल वेट लेस दैन 500 ग्राम्स। यानी इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो 20 वीक से पहले बच्चे की जो है वो डेथ हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो अबॉर्शन हो जाता है। और इसमें अगर हम बच्चे का वेट देखें तो वो 500 ग्राम से कम होता है। नेक्स्ट इसमें देखें कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, यानी क्रोमोसोम्स का मसला हो सकता है। आपको पता है कि हमारे जो हैं वो क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और पेयर की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि मटरनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स यानी हार्मोन्स का मसला वगैरह हो सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हार्मोनल मसला हो सकता है, यूट्राइन एनोमलीज़ हो सकती हैं जिसमें सेप्टम फेब्रॉइड वगैरह हो सकता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। मटरनल सिस्टमिक डिसीज़ हो सकती हैं, यानी माँ को कोई ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बीमारी वगैरह हो सकती है। तो इन वजह से जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली बिफ़ोर 20 वीक्स जो है ना वो अबॉर्शन हो जाता होता है। टाइप्स में अगर हम देखें तो इसकी टाइप्स हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है, इनवाइटेबल अबॉर्शन, अनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन और रीकरेंट अबॉर्शन। सबसे पहले देखें जी थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है कि वजाइनल ब्लीडिंग विद अ क्लोज सर्विक्स, यानी सर्विक्स क्लोज होती है और वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इनवाइटेबल में क्या होता है कि ब्लीडिंग विद सर्वाइकल डायलेशन, यानी सर्विक्स की डायलेशन हो चुकी होती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अनकम्प्लीट अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि पार्शियल एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी जो भी कंसेप्शन का फर्टिलाइज्ड ओवम वगैरह जो अंदर पड़ा होगा, कंसेप्शन जो भी होगी इसकी जितना भी प्रोडक्ट अंदर पड़ा होगा वो पार्शली जो है ना वो उसकी एक्सप्लेन शुरू हो जाती है। कंप्लीट में क्या होता है कि ऑल प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक्सपेल्ड हो जाते हैं, सारे प्रोडक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। मिस्ड अबॉर्शन में देखें जी फीटल डेथ विदाउट एक्सपल्जन, यानी यूट्रस में ही जो है ना वो बच्चे की डेथ हो जाती है और कोई भी पार्ट जो है ना वो बाहर एक्सपेल नहीं होता। रिकरेंट अबॉर्शन में देखें जी वो कह रहा है कि 3 कंसेक्टिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। रिकरेंट में ये होता है कि बार बार जो है ना वो अबॉर्शन हो रहा होता है, ठीक है। साइन सिम्टम यानी हमें किस तरह से पता चलता है कि जो है वो हमारा अबॉर्शन हो गया, तो वजाइनल ब्लीडिंग होती है, अबनॉर्मल क्रैम्प्स, पेन वगैरह होती है, टांगों में क्रैम्पिंग होती है, बैक पेन होती है, पासेज ऑफ टिश्यू यानी ब्लड के जो है ना वो बड़े बड़े क्लॉट पास हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इसको डायग्नोस को किस तरह से करना है और हमें किस तरह से पता चलेगा जी कि ये जितनी भी ऊपर हमने अबॉर्शन की टाइप्स पढ़ी हैं कि इनके अंदर से कौन सी ये टाइप का अबॉर्शन है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, हमने हिस्ट्री लेनी है, फिज़िकल एग्जामिनेशन हमने उसका करना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड टू असेस फीटल विएबिलिटी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करना है, हमने देखना है कि क्या फीटस अंदर पड़ा हुआ है या नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर है या नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट में हमने जो है ना वो बीटा एचसीजी और हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना है, ठीक हो गया। मैनेजमेंट देखिए इसकी मैनेजमेंट में वो कह रहा है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन अगर होता है तो इसमें रेस्ट करनी होती है और इंटरकोर्स से जो है ना वो हमने अवॉइड करना होता है और मॉनिटर हमने जो है ना वो पेशेंट को करना होता है। हमारी टोटली ऑब्जर्वेशन जो है ना वो पेशेंट के ऊपर होनी चाहिए,
ठीक है। इसके बाद इनवाइटेबल में क्या होता है कि ये इनवाइटेबल और अनकम्प्लीट में जो है वो सर्जिकल ऑपरेशन होता है ये, ठीक है। और इसमें हम जो है ना वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्यूरेटिज वगैरह आ सकता है हमारे पास, और डीएनसी के जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना उसके थ्रू हम यूट्रस को उसकी एवैक्यूएशन करते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो वेस्ट हो चुका होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। मिस्ट में देखें वो क्या कह रहे हैं कि मिस्ट अबॉर्शन में क्या करते हैं कि मेडिकल और सर्जिकल एवैक्यूएशन, यानी इसमें जो है ना वो मेडिसिन वगैरह भी यूज़ हम कर लेते हैं और सर्जरी वगैरह भी, दोनों तरह के प्रोसीजर इसके अंदर हो जाते हैं। रिकरेंट अबॉर्शन में देखें कि रिकरेंट में आपको पता है कि वो बार बार उसका ये अबॉर्शन हो रहा होता है स्पॉन्टेनियसली, जब भी उसको जो है ना वो कंसीव होता है तो वो किसी ना किसी वजह से जो है ना वो उसके कंसेप्शन जो है वो उसकी ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाता है सारा, स्पॉन्टेनियसली उसको जो है ना वो ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन हमने करनी होती है अंडरलाइन कॉजेज़, यानी हमने देखना होता है कि किस वजह से जो है ना वो ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। जेनेटिक, एंडोक्राइन, इम्यूनोलॉजिकल के जेनेटिकली ये मसला है, एंडोक्राइन यानी हार्मोनल्स का कोई मसला वगैरह है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना या तो फिर इम्यूनोलॉजिकल कोई मसला वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने उसमें देखनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से किसी भी तरह से जो है ना वो सवाल आ सकता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।